प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ आखिरी पूर्ण कुंभ 2013 में लगा था और अब 2025 में भारत की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित कर रहा है। अब अगर महाकुंभ की बात करें तो ये 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगता है। इस तरह से 144 वर्ष में महाकुंभ होता है। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि ये मानव और ब्रह्मांड के संबंधों के बीच का अद्भुत संगम है। ग्रहों की स्थिति का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी पृथ्वी और मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाती है। गुरु, सूर्य और चंद्रमा का विशेष संयोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। इन ज्योग्राफिकल संयोगों के दौरान कुंभ में स्नान का महत्व अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय है। सूर्य हर 12 साल में सोलर साइकिल पूरी करता है। सूर्य जब नॉर्थ से साउथ पोल घूमता है तो उस समय सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड से पृथ्वी का वातावरण प्रभावित होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु और मानव के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश से है और यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। कुंभ मेले से जुड़ी हिंदू धर्म की पौराणिक कहानी भी है, जो कि समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इस कहानी के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। यही कारण है कि कुंभ का आयोजन इन्हीं 4 स्थानों पर ही किया जाता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि अमृत कलश को स्वर्ग तक पहुंचने में 12 दिन लगे थे और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ को हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ को प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। हिंदू धर्म में संगम का यह स्थान पवित्र माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की गहरी समझ दर्शाता है। इस साल महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। इस वीडियो में हम महाकुंभ मेले के कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को भी समझेंगे। पानी की गुणवत्ता और पवित्रता। महाकुंभ मेले में लोग गंगा, यमुना और अन्य नदियों में स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन नदियों में स्नान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन नदियों का पानी अत्यधिक शुद्ध और महत्वपूर्ण होता है। पवित्र नदी गंगा का पानी अपनी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के पानी में उच्च मात्रा में ऑक्सीजन और मिनरल्स होते हैं, जो इसे स्वच्छ और पवित्र बनाए रखते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है, बल्कि ये शरीर के लिए भी काफी लाभदायक है। स्नान का समय और ज्योतिषीय प्रभाव। महाकुंभ मेला खास तौर पर उस समय आयोजित किया जाता है जब ग्रहों की स्थिति और उनका संयोग विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पृथ्वी पर प्राकृतिक घटनाओं पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं, जैसे कि मकर संक्रांति के समय पर, तो उस समय पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल में बदलाव आ सकता है, जिससे नदी का पानी स्वच्छ और शुद्ध रहता है। इसके अलावा महाकुंभ के समय गंगा नदी में एक विशेष उफान और जल स्तर में भी बदलाव होता है, जो नदी के पानी की स्वच्छता को प्रभावित करता है। ये समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहों की स्थिति इस समय नदियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। मानव शरीर पर प्रभाव। महाकुंभ में स्नान के दौरान लोग मानसिक और शारीरिक रूप से राहत महसूस करते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। जल में मिनरल्स की मात्रा, खासकर गंगा नदी में, शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। इसके अलावा नदी के पानी में घुली मिट्टी और खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं। इन तत्वों के कारण ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और शरीर को ताजगी मिलती है। हवा की शुद्धता और वातावरण। महाकुंभ मेले के दौरान जब लाखों लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, तो वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचारण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है जब भारी संख्या में लोग एक साथ पूजा और ध्यान करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। इसके कारण उस क्षेत्र का वायुमंडल अधिक शुद्ध और ताजगी भरा होता है। यह वातावरण शरीर और मन को शांति प्रदान करता है।
इसके अलावा इन मेले के दौरान एक विशेष प्रकार की जैविक क्रिया भी होती है। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं तो स्थानीय पेड़ पौधे और वनस्पति पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे वातावरण में ताजगी बनी रहती है। सभी स्थानों पर समकालीन समय पर मेला। कुंभ मेले के आयोजन की एक विशेष बात ये भी है कि ये 4 स्थानों पर समकालीन समय पर आयोजित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये विभिन्न स्थानों के बीच अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षणीय संतुलन को सुनिश्चित करता है। यह समय का चुनाव न केवल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि ये पृथ्वी और आकाशीय घटनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विज्ञान के अनुसार जब लोग एक साथ मिलकर किसी सकारात्मक गतिविधि में भाग लेते हैं तो ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। महाकुंभ मेला एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक गतिविधि है जिसमें लाखों लोग एक साथ शांति और आस्था से जुड़े होते हैं। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी असर पड़ता है, जैसे तनाव में कमी और मानसिक शांति की प्राप्ति। यह मानव मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाता है, जो मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक और आकाशीय घटनाओं पर गहरी समझ विकसित की थी और इन्हीं आधारों पर महाकुंभ की परंपरा चली आ रही है। इसलिए महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण और अनूठा है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।